तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। हे अर्जुन, इसलिए तू लगातार आसक्ति, अपनी इच्छा को छोड़कर हमेशा अपने कर्तव्य कर्म को ठीक तरीके से करता रहे। अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य को पूरा करने में लग जा, क्योंकि आसक्ति से, लगाव से छूटकर जो भी अपना कर्म करता है वो मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कर्तव्य का रास्ता आसान नहीं होता। कितनी ही बार हम सबको लगता है कि सब कुछ छोड़कर आराम करें, देर तक सोएं या मेहनत न करें, लेकिन उससे कभी कुछ भी हासिल नहीं होता। ऐसा श्री कृष्ण समझा रहे हैं। कर्मणैव हि संसिद्धिम् अस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। बहुत से ज्ञानी महापुरुष तो ऐसे होते हैं जो आत्मा की सच्चाई को पहचान जाते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए सिर्फ कर्म ही एक रास्ता है अगर उन्हें जीवन में कुछ करना है तो। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन का कोई मतलब हो, जन्म लेना, जिंदा रहना और फिर मर जाना, इस बेकार जीवन से बचकर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आसक्ति यानी अटैचमेंट से बचते हुए आपको अपना कर्म करना चाहिए। यद्यदाचरति श्रेष्ठस् तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। लीडर जो होता है ना, वो आगे चलता है और बाकी सब उसके पीछे पीछे। इसलिए आपको यह फैसला करना है कि आप आगे चलने वाले हैं या पीछे। कृष्ण कहते हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। कहने का अर्थ है, जो हमारे आदर्श होते हैं हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। किसी भी फील्ड को ले लीजिए, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उस फील्ड में सर्वश्रेष्ठ होते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं के जैसा करने की कोशिश करती रहती है। लीडर एक होता है और फॉलोअर्स अनगिनत। तो दोस्तों, आप क्या बनना चाहते हैं, आगे या पीछे? यानी कि आप आगे चलना चाहते हैं या सबके पीछे? न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा इन तीन लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जिसे मैं प्राप्त नहीं कर सकता, तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूं। श्री कृष्ण से बड़ा लीडर कौन होगा दोस्तों? लेकिन वो भी कर्म करते हैं, वो भी कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। कृष्ण ने महाभारत में भाग लेने से मना नहीं किया। उनकी नारायणी सेना कौरवों के साथ थी, लेकिन वो खुद अर्जुन के साथ, वो अर्जुन के सारथी बने। जब कृष्ण अपना कर्म करके अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहे हैं, तो हम कौन होते हैं, हम क्या हैं, फिर हम क्यों न करें? यदि हय्यहं न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, अगर मैं कर्मों को करने में सावधानी न बरतूं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा।
हर कोई श्री कृष्ण को फॉलो करता है। अगर आपका लीडर ही कुछ नहीं करेगा, अगर भगवान ही कुछ नहीं करेंगे, तो मनुष्य तो सब कुछ करना छोड़ देंगे। जो सबसे बड़ा होता है, लीडर होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है, सब उसके पीछे चलते हैं। अब अगर कृष्ण ये सोचते कि मैं तो भगवान हूं और मैं कर्म नहीं करूंगा, तो उन्हें किसी और को ज्ञान देने का क्या अधिकार रह जाता। ईश्वर होते हुए भी उन्होंने अपने हर कर्तव्य का पालन किया, कर्म से कभी पीछे नहीं हटे। उनके पग चिन्हों पर ही अब हमें चलना है और कोशिश करनी है सर्वश्रेष्ठ बनने की। यदि उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम् कर्म चेदहम् शंकरस्य च कर्तास्याम् उपहन्यामि महाप्रजाः। कृष्ण बता रहे हैं, यदि मैं कर्म न करूं तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकरता का करने वाला होऊंगा तथा मेरी वजह से सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी। अगर कृष्ण कर्म नहीं करेंगे तो दोस्तों दुनिया खत्म हो जाएगी, मनुष्य नष्ट हो जाएंगे। सोचिए, ये दुनिया उन्हीं की तो लीला है, माया है, खेल है, और जिसने खेल को रचा है अगर वो ही अपना कर्म नहीं करेगा तो दुनिया में क्या बचेगा। चाहे वो ईश्वर हो या साधारण इंसान, नियम तो सब पर लागू होते हैं। अगर कर्म का नियम है तो वो कृष्ण को भी करना पड़ेगा और हमें और आपको भी।